वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन। क्या ये दिन भारत का त्योहार है? क्यों इस दिन को दुनिया के ज्यादातर सभी हिस्सों में मनाया जाता है? क्या है कहानी वैलेंटाइन की? क्या ये केवल एक शब्द है या किसी शख्स की पहचान? आखिर क्यों इसे प्यार का दिन माना जाता है? चलिए जानते हैं इस दिन की पूरी कहानी। दोस्तों, प्यार का मौसम चल रहा है। कुछ आशिकों को तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वहीं कुछ के दिल भी जल गए होंगे। तो कई आशिक तो अपनी प्रेमिका की याद में टिस हुए बाहर होंगे। अब भैया, वैलेंटाइंस डे जो प्यार का, रोमांस का, मोहब्बत का प्रतीक है, वो दिन जो कि आ पहुंचा है भारत के बच्चे बच्चे को आज इस दिन के बारे में पता है। वो कहते हैं ना कि निब्बा निब्बी ही है, वही इस दिन अपने जीवन के हर पल में एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाते हैं। लेकिन हुजूर, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि पिताजी के एक झापड़ ने उनको मार दिया ना, तो सारा का सारा प्यार और कसमें वादे सब धरे के धरे रह जाएंगे। well, इस बात से हर कोई वाकिफ है कि आज के समय युवाओं को वैलेंटाइंस डे का बड़ा खुमार छाया होता है। दुनिया भर की युवा पीढ़ी पूरे साल 7 से 14 तारीख का इंतजार करती है, जबकि कुछ लोगों को तो इस दिन के पीछे की असली कहानी भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी लगे हैं भैया प्रेमिका की तलाश में। वहीं दोस्तों, स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट्स, रेस्टोरेंट में तो इन दोनों माहौल ही अलग होता है। वैलेंटाइन शब्द का मीनिंग भले ही ना पता हो, लेकिन फिर भी इन दोनों की जो बातें होती है ना, वो हर किसी की जुबान पर होती हैं। वुड यू बी माई वैलेंटाइन? वहीं जब एक दूसरे के साथ रह रहकर ऊब जाते हैं तो फिर क्या होता है? ब्रेकअप, मतलब रिश्ता टूट जाना। खैर, ब्रेकअप हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ वैलेंटाइंस डे का पूरा काला चिट्ठा खोलने वाले हैं। भारत में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने वैलेंटाइंस डे को एक परंपरा के रूप में देकर इसे सेलिब्रेट करके मनाना शुरू कर दिया है, जबकि भारत से तो इस दिन का कोई लेना देना नहीं है। इस शब्द वैलेंटाइंस डे का कोई नाता ही नहीं है, बल्कि ये तो यूरोप से जुड़ा है। वहाँ इस दिन को बहुत ही रोमांटिकली मनाया जाता है। इसकी कहानी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बल्कि ये दिन तो एक प्रीस्ट यानी पादरी की कुर्बानी पर बेस्ड है। अब जैसे किसी भी कहानी के बारे में जानने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है, उसी तरह वैलेंटाइंस डे के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले के समय में यूरोप में लोग बिना शादी के ही वो सब कुछ कर सकते थे जो समाज शादी की बात करने की इजाजत देता। इस तरह का बेहुदा कल्चर बन गया था यूरोप का, जहाँ लोग किसी के भी साथ चले जाते थे और अपनी मर्जी से छोड़ देते थे। और ये बात वैलेंटाइन नाम के महापुरुष को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने इसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी। ये कहानी आज से करीब 1300 साल पुरानी, जब इटली के संत वैलेंटाइन हुआ करते थे। उनका कहना था कि इस तरह से संबंध रखना सही नहीं है, शादियां करो और शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाओ। वो चर्च के पादरी थे, इसलिए चर्च में आने वाले सभी लोगों और हर नौजवानों को उनके लिए यही सीख रहती थी। कहा जाता था इस दौरान कई लोगों ने उनसे सवाल किए, आप इस तरह की परंपराओं को कब से मानने लगे? तब वैलेंटाइन का कहना था कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलोसफी पर स्टडी कर रहा हूँ और उसके हिसाब से सब गलत है। कहा जाता है उस दौरान पूरा ईस्ट भारत कहलाता था और यहाँ सेंट वैलेंटाइन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ईस्टर्न फिलोसफी परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसको माने। अब यहाँ बहुत से लोग तो इन बातों को इग्नोर करते थे, वहीं जो लोग इसको एक्सेप्ट करते थे उन्हें वैलेंटाइन शादी के पवित्र बंधन में बांध देते थे, उनकी चर्च में शादियां करा देते थे और इस तरह से वैलेंटाइन ने सैकड़ों शादियां कराई। अब यहाँ वैलेंटाइन ने तो समाज को नई दिशा दिखाने के लिए कदम उठाया, लोगों को इनकरेज किया कि यूरोप की बुरी प्रथाओं को छोड़कर सही दिशा में चलना सीखो। लेकिन यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें वैलेंटाइन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब उस दौरान रोम के एक बड़े राजा हुआ करते थे जिनका नाम था क्लॉडियस सेकंड। भाई, बड़े राजा थे तो पुराने साम्राज्य में उनका नाम का सिक्का चलता था। अब इन्होंने वैलेंटाइन को बच्चों की शादी करवाते हुए देखा तो उनसे कहा कि ये शख्स तो हमारे यूरोप की परंपराओं को बिगाड़ रहा है। हमारा यूरोप जो मौज मस्ती के लिए जाना जाता है, यहाँ बिना शादी के लोग फुल एंजॉयमेंट करते हैं, वहाँ ये संत शादियां करवा रहा है। उससे में आकर क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को पकड़ने का ऑर्डर दिया। अब यहाँ जब वैलेंटाइन क्लॉडियस के पास पहुंचे तब क्लॉडियस ने अपने भाषण को शुरू कर दिया। भाई, तुम तो हमारे समाज में अधर्म फैला रहे हो, लोगों की शादियां करा रहे हो, ये सब तुमको बंद करना होगा। यहाँ वैलेंटाइन अपने फैसलों पर अटल रहे और उन्होंने कहा कि मुझे यही ठीक लगता है, जिसके बाद क्लॉडियस का पारा चढ़ गया और उन्होंने वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी। यह समय था करीब साल 498 का, जब 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन को बच्चों की शादियां करने के आरोप में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। गाइस, यहाँ से शुरू हुआ वैलेंटाइंस डे का ये सिलसिला। वहाँ के जितने भी जवान थे जिनकी वैलेंटाइन ने शादियां कराई थी, उन्होंने वैलेंटाइन की याद में वैलेंटाइंस डे मनाना शुरू कर दिया। ये नहीं दोस्तों, इस दिन के लिए कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं, जिनमें से एक और कहानी बड़ी पॉपुलर है। बताया जाता है कि वैलेंटाइन के दौर में दुनिया का ज्यादातर हिस्सा रोमन सल्तनत के अंडर आता था। उस दौर में रोमन सल्तनत को दुनिया में सुपर पावर कहा जाता था। हुक्मरान का नाम था क्लॉडियस। कहा जाता है एक बार क्लॉडियस ने अपनी आर्मी को ताकतवर और बड़ी बनाने के लिए एक मुहिम चालू की। लोगों से अपील की कि उनकी फौज में शामिल हो, पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो क्लॉडियस राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी आर्मी में शामिल होने के लिए बहुत कम लोग आए। ये सब देखकर क्लॉडियस ने गुस्से में अपने लोगों को भेजकर पता लगाने को कहा कि आखिर हमारी फौज में भर्ती होने के लिए लोग आ क्यों नहीं रहे। यहाँ क्लॉडियस को बताया गया कि रोमन सल्तनत के ज्यादातर फौजी शादी कर चुके हैं। जिन्होंने शादियां कर ली थी वह फौज में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो अपने घर वालों का, वाइफ और बच्चों का ख्याल रखना चाहते थे। ये सब सुनकर क्लॉडियस का पारा चढ़ गया और उन्होंने एक कानून लागू कर दिया जिसके तहत उसकी सल्तनत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा। बताया जाता है उस दौर में ईसाई धर्म रोमन सल्तनत
का सरकारी मजहब नहीं होता था। और वहीं सेंट वैलेंटाइन एक ईसाई पादरी हुआ करते थे। यहाँ जब राजा क्लॉडियस का कानून लागू हुआ तब ये खबर आई कि सेंट वैलेंटाइन अपने चर्च में चुपके से लोगों की शादियां करा रहे हैं। वो बादशाह के कानून के खिलाफ जाकर लोगों से छुपकर लड़कों की शादियां करा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से शादीशुदा जिंदगी बगैर शादीशुदा जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन उनकी अच्छी सोच ज्यादा दिन तक ना छिपी रह सकी, और जैसे वैलेंटाइन के इन कारनामों के बारे में क्लॉडियस को पता चला, उसने सेंट वैलेंटाइन को मारने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वैलेंटाइन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वैलेंटाइन के जेल का जो जेलर हुआ करता था वो वैलेंटाइन के बिहेवियर से बहुत खुश था। इसी जेलर की एक बेटी थी जिसका नाम जूलिया बताया जाता है, जो आंखों से देख नहीं पाती थी। यहाँ वैलेंटाइन ने चमत्कारी तौर पर जूलिया की आंखों को ठीक कर दिया। अब जहाँ जूलिया का पूरा परिवार वैलेंटाइन का फैन बन गया, वहीं जूलिया वैलेंटाइन से प्यार करने लगी। अब ये सब सुनकर राजा क्लॉडियस ने वैलेंटाइन से मिलने का फैसला किया और मुलाकात में क्लॉडियस ने वैलेंटाइन को बख्शने के लिए कह दिया, बशर्ते वैलेंटाइन को ईसाई मजहब छोड़कर रोमन धर्म को फॉलो करना था। लेकिन वैलेंटाइन ने अपनी सजा को चुना और 14 फरवरी के दिन सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बताया जाता है आखिरी पलों में वैलेंटाइन ने जूलिया के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और यहाँ से अल्फाज ये हमेशा के लिए अमर हो गए। इस तरह से दोस्तों यूरोप में वैलेंटाइंस डे की शुरुआत हुई, और जहाँ वो शादी का दिन है वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या, आप ही बताइए, भारत में इस दिन के लिए कोई महत्व होना चाहिए? इन दोनों कहानियों में भारत से मिलता जुलता कोई किस्सा नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे समझे लोग मूर्खों की तरह लगे पड़े विल यू बी माई वैलेंटाइन का नारा लेकर, जिसका मतलब शादी होता है। वहीं लोगों में इसकी दीवानगी देखकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका खूब फायदा उठाया। वैलेंटाइंस डे के लिए ग्रीटिंग कार्ड, मिठाइयाँ, बड़े गिफ्ट, टीवी चैनल्स कोई कसर नहीं छोड़ते और धुआंधार इसको प्रमोट करते हैं। इस तरह से यूरोप की इस परेशानी को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि यूरोप के इस दिन को हम भी कॉपी करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों ये थी वैलेंटाइंस डे की कहानी। अब आप हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।